स्पेशल गीत सुनेंगे MIR के बच्चों के द्वारा। हेलो चेक। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु के भवन में एक सुंदर गीत देना चाहते हैं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उस पर सब हुई समाधि, आरश मेरी पापों से धोती। उस पर सब हुई समाधि, आरश मेरी पापों से धोती। तेरी मौत से मिली है आजादी, हो सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, हो सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे
बारे में आप बताना चाहेंगे? आप सभी को जय मसीह की। जैसा आप सब लोग जानते हैं, लास्ट संडे हम लोगों ने अपने प्रोग्राम का पोस्टर लॉन्च किया था यहाँ। तो उस प्रोग्राम के लिए हमें विशेषकर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। जो उस प्रोग्राम के लिए जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, तो MYF को आप लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट का चाहिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, जिस किसी को भी अगर डोनेशन देना हो तो वो मुझसे या प्रेसिडेंट से या फिर ट्रेजरर से, शैन सिंह से मिल सकता है। हम आज के वचन में चले गए और जो आज का वचन है भाई नवीन मिश्रा के द्वारा आप सुने। आज आपको मालूम है थोड़ा मेरा गला खराब है, क्योंकि पिछले सप्ताह मैं पूरा बिजी रहा बोलने चालने में, गाने में, तो उसके लिए माफी चाहूँगा। आज आपको सबको मालूम है, आज हम लोग लेटी संडे मना रहे हैं। पिछले मंडे से स्टार्ट किया और आज संडे हम लोग की इबादत का दिन है। और लेटी संडे में के साथ साथ हम लोग पास्टर एप्रिसिएशन डे भी मनाएंगे, क्योंकि ये पूरा महीना पास्टर एप्रिसिएशन डे का होता है। लेकिन विशेषकर ये सेकंड वीक जो होता है, इसको हम पास्टर एप्रिसिएशन डे के रूप में मनाते हैं। और शायद हम लोग ये फर्स्ट टाइम इस चर्च में मनाएं। आज हम लोग का ले वुमेन का डे, साल भर के बाद फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके समक्ष खड़े हो सके, साथ ही अपने गीतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपके साथ संगति कर सके। मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं, मैं बहुत बड़ा उपदेशक नहीं, मैं भी एक लेमैन, एक आम आदमी हूँ जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए थोड़ी बहुत सेवा, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सेवा करता हूँ, चुन लिया। और हम सब ले वुमेन से भी वो यही चाहता है कि जिसको परमेश्वर ने जिस जैसा थोड़ा दिया है उसको वो निखारे और उसको पब्लिक में लेकर आए, जनता के बीच में लेकर आए, ताकि लोग उसको जान सकें। आज का विषय, आज का टॉपिक अभी आपके सामने पड़ा है, मत्ती 9 उसकी 37 और 38 है। इसमें लिखा है, पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और परमेश्वर का यीशु मसीह उन चेलों से ये कहता है कि तुम खेत के स्वामी से ये विनती करो कि वो इन पके हुए खेतों को काटे। इससे पहले कि हम थोड़ी देर अपने इस वचन में मनन करें, हमारे बीच में एक हैं मिस्टर हाउ सिंह, जिनके अभी मेरी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें शायद कोई परेशानी है, संकट में है। तमाम जगह वो गए, बस अभी 5 मिनट जब बाहर निकला था तभी मुझे उनसे मुलाकात हुई, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये चाहते हैं कि इस चर्च में आकर वो बैठे, उनके लिए प्रार्थना की जाए, ताकि उनके जीवन में जो संकट है, उनके जीवन में जो अशांति है, उनके जीवन में जो रोग है, वो इस हरकत से, इस इबादत गृह से दूर की जाए। तो मैं भाव सिंह हमारे घर बीच में है और उनकी पत्नी के साथ, तो उनको मैं सामने बनाना चाहूँगा। पहली बार वो इस चर्च में आए, भाव सिंह है ना, भाव सिंह आप आ जाइए सामने, खड़े हो गए, आप आगे आ जाइए। आपके साथ तो कौन है? आपकी पत्नी, अब उन्हें भी करिए। और मैं चाहूंगा अपने इस चर्च के पुरोहित से, जिनको परमेश्वर ने सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए हमारे लिए चुना, तो भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा
या इनके लिए पैसे की स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ताकि इनके जो संकट हैं आप जरा अपना बताइएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइए, ताकि पैसा उस हिसाब से आपके लिए प्रार्थना में उधर। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जो कि मौसमी एलर्जी कह सकते हैं उसे, जिससे मुझे बैठने उठने चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरे भाई ने कहा आप चल जाके देख लो तो आपको कुछ परमात्मा का कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो मैं इसी के लिए मैं आज पहली बार इस चर्च में आया हूँ कि शायद मुझे परमात्मा का आशीष मिल जाए और मुझे इस द्वारा इसी चर्च में आने का फिर बार बार आता रहूँ और मुझे अच्छा लगे। ये संसार में ईश्वर सही पर कृपा करती है, तो शायद मुझ पर भी ये कृपा हो जाए। मैं भी यही आस लेके आया हूँ। थैंक यू। आपका शब्द अच्छे थे, लेकिन मनुष्य के लिए अच्छे थे, प्रभु के लिए नहीं। जहां पर शायद आ जाता है वहां शंका आता है, शक। तो परमेश्वर शक करने वाला नहीं है, वो तो बिल्कुल श्रद्धा के साथ कोई भी आए। ये जरूरी नहीं है कि मसीह लोग ही आएंगे तो उन्हें ही मिलेगा। श्रद्धा के साथ कोई भी आएगा, उसकी इच्छा प्रभु अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, उसके यहाँ पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आया था, वो सबके लिए आया। सो प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए और आपका विश्वास आपको चढ़ाएगा। हमारे जीवित समर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए, जो इस वक्त अपनी पत्नी के साथ प्रभु जी मेरे भवन में मौजूद है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी ये अपनी बीमारी के कारण, अपनी तकलीफ के कारण प्रभु जी निराश है। और प्रभु जी हम ये भी जानते हैं कि आप निराशावाद व्यक्ति को पसंद नहीं करते, क्योंकि आप खुद आशावान हैं और इसलिए आप भी चाहते हैं कि मेरे पास जो भी आता है वो आशा के साथ आए। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, आपका बच्चा परमेश्वर, जब आज उन्होंने अपनी बीमारी के लिए आपसे बातचीत की है प्रभु जी, आपको चंगाई का उद्धार करता माना है प्रभु यीशु, और हम जानते हैं कि परमेश्वर आप सारे मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आए और आपने हर एक मानव जाति के लोगों के लिए प्रभु जी काम किया है, चंगाइयां दी हैं, शिफाएं दी हैं, और आज भी प्रभु जी आप हर एक मानव जाति के लिए काम करते हैं। प्रभु जी आज तेरे बेटे ने जब आपने मुख से आपको पुकारा है, आपको स्मरण किया है, हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमारा बोलना ही पसंद करते हैं। आप हमें चाहते हैं कि हम आपके साथ बातचीत करें, इसीलिए आपने वचन में कहा है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर जिंदा होंगे। आज प्रभु जी तेरे बच्चे ने अपने मुख को खोलकर आपसे चंगाई की गुहार की, आपसे परमेश्वर चंगाई चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप अनुग्रह करना प्रभु जी, दया करना प्रभु जी, इनकी सोच को प्रभु चेंज कर, इनको दिखाना कि प्रभु परमेश्वर अपने मनुष्य से जिनको उसने रचा है उससे प्यार करता है, उनको चंगाइयां देता है, उनको शिफाएं देता है। आज प्रभु जी जब तेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ इस स्थान से जाते हैं, तो आज के बाद प्रभु यीशु जो भी इनको तकलीफ होती है, वो जो शैतान प्रभु जी इनको जकड़ता है, जो शैतानी ताकत प्रभु जी पर प्रबल होती है, आज से प्रभु यीशु
हम तेरे बेटी को, उसके पति को, उनके परिवार को प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह में, तेरे बारे में प्रभु यीशु मसीह बांध देते। जैसे परमेश्वर तूने अय्यूब के परिवार को, खानदान को, उसकी हर एक चीज पर अपना बाड़ा बना के रखा था, ऐसा ही बाड़ा प्रभु यीशु मसीह तेरे दास के जीवन में चाहते। अब से ये बीमारी प्रभु यीशु मसीह इन्हें परेशान न करने पाए, तकलीफ न देने पाए, ताकि परमेश्वर तेरा दास इस भवन में खड़ा होकर फिर से गवाही दे सके, कह सके कि हाँ, जब से मैं इस भवन में खड़ा हुआ हूं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी मिलाद जी के लिए, जो कि इस वक्त हमारे साथ नहीं है। प्रभु आप में सो गई, उनकी प्रभु जी परिवार को तेरे हाथों में सौंप, उनको तसल्ली देना। प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी के लिए जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, प्रभु जी उनको अनुग्रह करना, उनको भी चंगाई देना प्रभु जी। उनके उस स्थान पर जहां पर उनका प्रभु जी ऑपरेशन हो रहा, उस स्थान को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को और विशेषकर उनके तीमारदारों को तेरे हाथों में सौंपते, अनुग्रह कर, चंगाई, शिफा अपने लहू में उठा। प्रभु परमेश्वर तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते, यीशु